कमल, है ना। अब हम कमल अगर हम कहें कि पुस्तक, किताब, ठीक है, तो किताब एक सार्थक शब्द है कि मतलब जो पुस्तक है, किताब है। अब हम इसी बीच में कहें किताब विताब, हमें नहीं पता, तो किताब क्या है? मैम विताब का तो मतलब कुछ नहीं है कोई ना। कुछ नहीं है। तो जहां पर सब वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, हम कह रुपट्टा, तो रुपट्टा तो ठीक है, हमें रुपट्टे का अर्थ पता है, इसको हम रुपट्टा भी कह सकते हैं, चुन्नी भी कह सकते हैं। कुछ लोग ओढ़नी शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन दुपट्टा दुपट्टा, तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है, तुम्हारा दुपट्टा दुपट्टा कहाँ है, दुपट्टा क्या होता है? तो जहां पर वर्णों का एक निश्चित सार्थक अर्थ होता है उसको हम शब्द कहते हैं, यानी जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ होता है। यस मैम। है ना। अब वर्णों के मेल से बनी ध्वनि सार्थक ध्वनि शब्द है, यानी जब हम सार्थक जो ध्वनि निकलती है उसको ही शब्द बोला जाएगा। शब्दों के भेद आपकी बुक में दिए हैं। शब्दों के भेद यहाँ पे 5 दिए गए हैं। एक वाक्य में प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और व्यवहारकरणी प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार। मैम आपका भी यानी शब्दों में किस किस तरीके से भेद होता है। सबसे पहली बात हमको ये समझना है कि शब्द क्या है। शब्द क्या है बच्चों? अरे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हाँ, वर्णों के मेल से जिसका शब्द एक बनते हैं। निश्चित अर्थ निकलता हो। वर्णों के मेल से या वर्णों के समूह से जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। अगर कोई भी आपसे यस मैम। पूछता है, आ अब गई मैं समझ। आपसे कहूँ कि बच्चों शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से जिसका सही अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। हाँ, वर्णों के मेल से जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो या सही अर्थ निकलता हो उसको हम शब्द कहेंगे। अब हमको इससे आगे पढ़ना है शब्द के भेद। तो शब्द के भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या भेद होते हैं और उनसे क्या क्या परिवर्तन होते हैं जब हम उनका प्रयोग करते हैं तब। तो सबसे पहले हमने शब्द के बारे में जानकारी ली कि शब्द जो है एक सार्थक ध्वनि या वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर होते हैं, यानी शब्दों को हम इस तरीके से जो है भेद बताते हैं, उनके अंतर बताते हैं, उनके प्रकार बताते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, हम कोई वाक्य बनाते हैं उसके प्रयोग के आधार पर होता है। रचना के आधार पर, यानी कुछ भी हम रचना लिखते हैं, कोई भी हम कविता कहानी जो भी लिखते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर शब्द होता है। कभी कभी एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, ऐसा होता है, आपने देखा होगा। जैसे अनेकार्थी शब्द, है ना, एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कर, तो कर मीन्स हाथ होता है, कर मीन्स टैक्स होता है ना। तो ऐसे अर्थ के आधार पर भी शब्द भेद होते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले पढ़ना है वाक्य के आधार पर शब्द भेद। वाक्य के आधार पर बच्चों कैसे शब्द भेद होता है? वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द।
सार्थक शब्द बच्चों क्या होता है, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि ये तकिया है, ये सार्थक शब्द है। तकिया बकिया, बकिया क्या हुआ, उसका कोई अर्थ निकल रहा है। तकिया का तो हमें पता चला नो मैम। कि पिलो है, हम उसको हिंदी में तकिया बोलते हैं। लेकिन इस बीच में हम बोले कि तकिया बकिया मुझे लेके आओ, या तकिया बकिया मुझे नहीं चाहिए, तो बकिया क्या है, वो एक निरर्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ है। यस तो जैसे हाँ मैम, सार्थक ये शब्द मेरा में भाई है, ये मेरा भाई है, और ये पता नहीं, ये मेरे मासी के घर पे पता नहीं कौन है। अरे यदि मासी ये आए हम बाहर। मासी के घर पे विपुल, कौन आया, mute वो yourself. निरर्थक नहीं है। और अपने आप को म्यूट करो। हाँ, निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे खाट, यूं, रोटी, बानी आदि। किंतु कभी कभी वाक्यों में इनका अर्थ सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है, तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे खाट, खटखट मत करो, अर्थात आवाज मत करो। अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो। हम लोग ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर करते हैं कि भाई खाना वाना खा लो, ऐसा बोलते हैं, यस मैम बोलते हैं। है ना। अरे जरा जरा पानी वानी तो पिलाओ। पानी का तो एक सार्थक अर्थ है, लेकिन वाणी का क्या। तो मैम पानी का अर्थ होगा लेकिन वाणी का नहीं। हाँ, पानी का अर्थ हुआ लेकिन वाणी का नहीं, वो निरर्थक अर्थ है ना। और काम वाम किया बच्चों, आपने स्कूल का कोई मैम। काम वाम किया तो काम तो ठीक है, क्या होमवर्क के लिए टीचर बोल रही है। पर वाम का काम कुछ क्या नहीं होता। हाँ, अब हमारे हमें बुखार आ रहा है तो हम कहें हमें बुखार आ गया है। बुखार तो ठीक है, फीवर है। बाहर क्या है, लेकिन बुखार का पता नहीं, हाँ, बुखार का कुछ मतलब नहीं होता। बुखार का कुछ बाहर, होता ही नहीं है। हाँ। अब बहुत बीमार हो गए हो, क्या हो गया, बहुत बीमार हो गए हो, तो बीमार का तो होता है, बट बीमार का कुछ नहीं होता। हाँ, तो जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो वो निरर्थक शब्द हो गए। अब आता है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, जिसमें बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ऋण शब्द आएंगे, यौगिक शब्द आएंगे और योग ऋण शब्द आएंगे। तो रचना के आधार पर ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो ऋण शब्द में बच्चों क्या होता है, देखते हैं। जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ ना निकलता हो, उसे ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, पुस्तक, करेला, डिब्बा, लंगूर आदि। यानी ऋण शब्द जो होते हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जिनका एक विशेष अर्थ होता है, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर पेड़ है तो का प्लस अड़ा कर सकते हैं हम, पेड़ प्लस अड़ा कर सकते हैं हम। नो मैम। पुस्तक नो है मैम। तो कु प्लस अस्तक कर सकते हैं हम, नो मैम। नहीं। अगर पुस्तकालय है तो हम उसका विच्छेद कर सकते हैं, पुस्तक प्लस आलय, है पुस्तक ना। प्लस आलय। लेकिन Yes, इस ma'am. बीच में अगर ऐसे शब्द ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों का के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों के लिए? यस मैम, आ रहा है समझ। तो ऋण शब्द हमको याद थोड़ा रखना बहुत समझ में है, आ रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, क्लियर समझ आना चाहिए। अगर नहीं आए तो पूछिए,
गुण शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं और जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। पेड़, पुस्तक, करेला, दीवार, घर, बाहर, विद्यालय, खाना, पानी, इन शब्दों को एक अर्थ है। ये शुरू से चले आ रहे हैं शब्द। यस मैम। यौगिक यस शब्द, मैम। हाँ अब देखो यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों देखो जिसके यहाँ से आवाज आ रही हो अपने आप को म्यूट करके बैठ जाओ। आपकी बात भी मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी फैमिली में हर किसी को चुप रहने के लिए नहीं बोल सकते हो, लेकिन अपने आप को म्यूट करके बैठ सकते हो। तो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द का खंड किया जा सकता है। खंड का मतलब होता है उनको तोड़ा जा सकता है। जैसे अभी हमने बताया कि अगर पुस्तकालय है तो हम उन शब्दों को तोड़कर अलग कर सकते हैं, लेकिन मूल शब्द में और बाकी शब्दों को अलग नहीं कर सकते। अब जैसे यौगिक शब्द में नरेश, विद्यालय, परोपकार, भावार्थ, यानी जैसे संधि हमने पढ़ी थी। यस मैम। और तो वो संधि वाले बनते शब्द जो हैं वो यौगिक शब्द में आते हैं, क्योंकि जितनी भी संधि है हम उनको तोड़ सकते हैं यस मैम। और जोड़ भी सकते हैं, लेकिन Yes, मूल ma'am. शब्द जो होते हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता और उनका कोई ना कोई अर्थ होता ही है। समझ आया? यस मैम। मैम रूल आप सबको नहीं तोड़ सकते और योजित सब शब्द को हम तोड़ सकते हैं। हाँ देखो जैसे यहाँ नरेश है तो नर प्लस ईश, विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय, पुस्तक है तो पुस्तक प्लस आलय, परोपकार है तो पर प्लस उपकार, आलय। भावार्थ है तो भाव प्लस अर्थ। इस बीच में ऋण शब्द है तो पुस्तक को हम कैसे तोड़ेंगे? तोड़ सकते हैं? नो मैम। करेला, करेला को कैसे तोड़ेंगे? दीवार कैसे तोड़ेंगे? लंगूर कैसे तोड़ेंगे उन शब्दों को? बंदर, मानव, ऐसे शब्द जो जिनका हम तोड़ नहीं सकते हैं और जिनके कोई ना कोई अर्थ निकलते हैं, जो अर्थ विशेष रूप से परंपरा से चले आ रहे हैं। जैसे मानव है, स्त्री है, पुरुष है, इन शब्दों को हम तोड़ सकते हैं? नो। यस मैम। यस मैम या नो मैम? नो मैम। सबको समझ आ रहा है? यस मैम। यानी हमको याद रखना Yes, ma'am. है। देखो बच्चों, हमको याद रखना है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर तीन भेद हैं, जिसमें ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो ऋण शब्द में हमको इतना याद रखना है कि ऋण शब्द में हम किसी भी शब्द का विभाजन नहीं कर सकते, किसी भी शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता है, जबकि यौगिक शब्द में शब्दों को तोड़ा जा सकता है ना? और शब्दों को जोड़ा भी जा सकता है। यौगिक शब्द में जैसे संधि वाले शब्द हैं ऐसे आ जाते हैं। अब से पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था संधि, उसमें यौगिक शब्द ही आ रहे हैं। ऐसा हमको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अब प्रत्येक खंड Yes, का जब हम ma'am. उसका विभाजन करते हैं तो प्रत्येक खंड का कोई अर्थ निकलता है। जैसे नर, नरेश है तो नर प्लस ईश, तो नर मानी आदमी और ईश मीन्स भगवान, लेकिन इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों का संधि किया तो नरेश हो गया। और नरेश का मतलब क्या होता है?
मैम ये तो किसी का नाम है ना, नरेश। अरे नरेश नाम है, नाम का कोई ना कोई अर्थ निकलता है बेटा। मैम भगवान। नहीं, मैम राजा। राजा राइट आंसर। अब आता है योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों से मिलकर बने, किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे जिनका सामान्य अर्थ के लिए ना प्रयोग होकर विशेष अर्थ के लिए होता है, योग ऋण कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन, पीतांबर, वीणा वादनी आदि। तो बच्चों पंकज, पंकज का मतलब क्या है? पंकज का मतलब कमल। पंख यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है? कमल। कमल। दशानन, दशानन का मतलब क्या है बेटा? मैम 10 चेहरे वाला। हाँ, तो 10 चेहरे वाला कौन था बेटा? चेहरे वाला रावण। रावण है ना। पीतांबर, तो पीतांबर का मतलब क्या है? पीत मतलब पीले, अंबर मीन्स अंबर यानी कपड़े। तो पीले कपड़े पहनने वाले पीतांबर। विष्णु भगवान पीतांबर यानी पीले कपड़े पहनते थे। कृष्ण भी पीले कपड़े पहनते थे। वीणा वादनी, क्या मैम एक बार वापस से बोलो ना। यहाँ लिखा हुआ है ना, वीणा वादनी। वीणा वादनी। मैम इसका मतलब जिसके पास वीणा हो। हाँ, तो किसके पास है? वीणा हो। हाँ, सरस्वती सरस्वती माता के पास। सरस्वती माता। तो हमको याद सरस्वती माता रखना। के पास। हाँ, सरस्वती माँ को वीणा वादनी भी कहते हैं, है ना। सरस्वती तो उनका नाम है, उनके लिए भारती भी बोलते हैं, है ना। और हंस वाहिनी भी कहते हैं, क्योंकि वो हंस पर सवार है, इसलिए उनको हंस वाहिनी भी कह सकते हैं। हंस वाहिनी भी। हाँ, है ना। तो यहाँ पे योग ऋण जो शब्द होते हैं, उनका सामान्य अर्थ की जगह किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, उसको योग ऋण शब्द कहेंगे। जैसे लंबोदरा, तो लंबा है उदर जिसका, तो वो कौन है? गणपति भगवान। हाँ, तो ऐसे गणेश जी। शब्द योग गणेश ऋण, जी। हाँ, ऐसे शब्द योग ऋण शब्द में आ जाएंगे। कष्टभंजन, तो कष्टभंजन कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी, है ना। पवन पुत्र, तो हनुमान वो जी। भी हनुमान जी है। हनुमान जी। हाँ, तो ऐसे शब्द जो है योग ऋण शब्द में आएंगे। इतना हम सबको समझ आ गया है? यस मैम। यहाँ पे Yes, जितने भी ma'am. बच्चे हैं सबको समझ आया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसमें एक्सरसाइज आपके में दी गई है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द में कितने भेद हैं, उदाहरण देकर समझाइए। वाक्य में प्रयोग के आधार पर, तो वाक्य प्रयोग के आधार पर कितने भेद है बेटा? हमने अभी पढ़े थे। अरे, वाक्य में प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं? अभी हमने पढ़े हैं। 3। अरे 2। 4। अरे, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। बुक में देखो फर्स्ट नंबर पे ही 14 पेज पे लास्ट सबसे पहले, जहाँ पर शब्द भेद के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है,
मिला? यस मैम, मिल गया। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने तरह के भेद हैं? अंडरलाइन करो अपनी टेक्स्ट बुक में, कितने तरह के भेद हैं? दो। दो कौन कौन से? दो कौन कौन सार्थक से? शब्द, निरर्थक शब्द, हाँ, सार्थक शब्द कौन से होते हैं बेटा? जिनके अर्थ हो हाँ। सही मायने में। और हाँ, जिनका कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्द कौन से हैं? जिनका कोई मतलब, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में मिल गया। यस मैम। यस मैम। सबको सबको मिला है? कोई ऐसा है Yes, जिसको ma'am. नहीं मिला? नो मैम। ओके, अब देखो अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक एवं निरर्थक शब्द अलग कीजिए। बकरा, बकरा सार्थक शब्द है। यस मैम, सार्थक शब्द। रोटी, रोटी Yes, ma'am, सार्थक है। यस मैम, सार्थक मैम है। तो सार्थक। जो सार्थक शब्द है उनके आगे हमको राइट करना है। और पानी सार्थक है। पानी कोई सार्थक Yes. शब्द है? ये नो। खटखट सार्थक No, शब्द ma'am. है। दीवार सार्थक शब्द है। घोड़ा सार्थक शब्द है। चू, चू, ये क्या है? नो मैम। क्या है ये? में सार्थक शब्द है। हाँ, गलीचा। मैम वो भी निरर्थक है। मैम निरर्थक। गलीचा, मैम गलीचा का मतलब क्या होता है? गलीचा का मतलब होता है कि गली में जो बिछाया गया हो कुछ, उसको गलीचा कहेंगे। लेकिन यहाँ पे चाय बराबर है बाय क्या है? निरर्थक शब्द है। निरक्षक शब्द। जैसे मैम आदि पे क्या करना है? हाँ, तो जहाँ पर जो निरर्थक शब्द है ना उनके आगे कट का निशान कर देना, और जो सार्थक शब्द हैं उनको राइट कर देना। बस अलग करना है आपको, तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द छांट कर लिखिए। यौगिक शब्द छांट कर लिखना है। घोड़ा, घुड़सवार, सवारी और पंकज। तो यौगिक शब्द में घुड़सवार। है बेटा? मैम यौगिक शब्द घुड़सवार है। हाँ, यौगिक शब्द घुड़सवार है, राइट। अगला है राजा, राज्य, राजकुमार और कुमार। राजकुमार। राजकुमार, राइट। विद्यार्थी, विद्यालय, अध्यापक या विद्वान। तो यौगिक शब्द विद्यार्थी। मैम विद्या। नहीं बेटा, यौगिक शब्द में दोनों चीजें अलग हो जाएं। वहाँ यौगिक शब्द होता है तो विद्या प्लस आरती, यानी विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी है। ठीक है। फिर अगला क्या है बेटा? राम, रामायण, राघव और रामायण। फिर क्या है? देवता, देवी, देवालय या देवल। बोलो। मैम देवालय। देवालय, राइट, क्योंकि देव प्लस आलय, देवालय यानी देवताओं का घर। तो मंदिर भी बोल सकते हैं, देवालय भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से योगरूढ़ शब्द छांट कर लिखिए। योगरूढ़ शब्द हमने लास्ट में पढ़े थे, जिनका अलग कोई अर्थ निकलता है। जैसे पंख, पंकिल, पंकज, पंक्सम। तो इसमें हमने पंकज, क्योंकि इसका
योग रूढ़ अर्थ निकल रहा है। अगला है वीणा, वीणा वादिका, वादक और वीणा वादनी। तो क्या आएगा? वादक वीणा वादनी। वीणा वादनी कौन है? सरस्वती। फिर आता है नील गगन, नीलकंठ, नीला आकाश, नीलम। तो इसमें कौन सा सही है? नीलकंठ। नीलकंठ बेटा किसको कहते हैं? शिव जी को। शिव जी को। गुड। फिर आता है बेटा रावण, आनंद, दशानन, शुभानंद। तो दशानन। दशानन, क्योंकि रावण के 10 सिर थे, तो 10 प्लस आनंद, दशानन। ठीक है। फिर आता है घन, सघन, श्यामल, घनश्याम। तो इसमें घनश्याम, घन मीन्स होता है काला, और श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे अगर घनश्याम का मतलब यानी घनश्याम को हमने सुना, तो समझो भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। ठीक है। तो ये आपको सबको समझ आ गया? यस मैम। तो बच्चों ये जो है हमारी 4.1 एक्सरसाइज हो गई। इसमें हमने वाक्य के आधार पर और रचना के आधार पर 2 टॉपिक पढ़ लिए और सभी बच्चों को समझ आ गए हैं। कोई भी ऐसा है जिसको समझ नहीं आया है? अगर नहीं, सबको समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अगले पीरियड में फिर आप एक बार पढ़ना और देखना। मैं आपको आज वीडियो भेजूंगी। बच्चों आज मैं आपको अनुच्छेद 2 भेजने वाली हूँ। वो अनुच्छेद अपनी नोटबुक में लिख लेना और तैयार कर लेना एग्जाम के लिए। ठीक है। ओके मैम। मैं आज क्लासरूम में भी डाल दूंगी, आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी। आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लें वो दोनों अनुच्छेद। अच्छे से तैयारी करके रखो, एग्जाम अब दूर नहीं है। और फिर आप ये वीडियो जो भेजूंगी वो वीडियो देखना। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो मैं क्लियर करके और फिर आगे चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ओके मैम। ओके ठीक है। मैम। और अब तक जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो। जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व करनी मैं आपकी। और आज अनुच्छेद भेजने वाली हूँ, वो सबकी नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए। जब क्लास होगा ना 1 बाय 1 यहाँ पर ही नोटबुक देख लूंगी मैं कि भाई नोटबुक जरा दिखाओ। यहाँ पर ही दिखा देना अपनी नोटबुक। हाँ मैम यहीं पे ही दिखा देंगे आपको। हाँ लिखा हुआ। ठीक है। चलो जी। ओके बाय बेटा। बोलो पापा। बाय। बाय। Have a nice day. सेम टू यू। और देखो सिर्फ 11 स्टूडेंट रह गए, 10। इतनी जल्दी जाने की क्या रहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। मतलब टीचर नहीं जाए लेकिन बच्चे पहले निकल जाते हैं। उनको पसंद ही नहीं है टीचर के साथ। कोई अटेंडेंस देके। हाँ कोई अटेंडेंस ही उनको देनी है।